हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बलुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैथ यानी सब्जेक्ट मैथ में आज आपका पार्ट 3 है। कौन सा दोस्तों? पार्ट 3, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 10 क्वेश्चन डेली के, दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना दोस्तों? बहुत सारे नहीं, पूरा पेपर ही आपका ऐसा फंसेगा इसमें से। दोस्तों देखते हैं आपका पहला सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान होगा। दोस्तों क्या करना है, आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो 1/9 को क्या कर दीजिए दोस्तों? पक्षांतर। क्या कर दीजिए? पक्षांतर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/9। मैंने आपको बताया था कि जो पक्षांतर जब आप करते हो तो माइनस की संख्या होती है तो वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। दोस्तों ये माइनस की 1/9 इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों सब वर्ग चढ़ा, वर्ग हटा दो, तो इस पर क्या आएगा आपका? रूट 1/9। क्या आएगा दोस्तों? 1/9। तो एक्स बराबर 1/9 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्ग आएगा दोस्तों 1, और 9 का वर्ग आएगा 3, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना आएगा आपका? 3। 1 का वर्गमूल 1। दोस्तों जब भी रूट से बाहर निकलती संख्या तो प्लस माइनस की निकलती है, तो x बराबर प्लस माइनस 1/3 आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सेकंड सवाल है आपका, यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 तो आपको x का मान होगा। यानी कि x का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों क्या है आपका इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा कर दो इधर पर, इसका गुणा कर दो इधर पर। 7 एकम 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा करना है 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस 2 को पक्षांतर करेंगे इस साइड तो 7, माइनस के 2 है इस साइड आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का। 7 और 2 कितने होगा दोस्तों? 9। वर्ग हटाएंगे, इस पर क्या आएगा दोस्तों? रूट 9। तो 9 का वर्गमूल हटाएंगे दोस्तों क्या आएगा? 3। क्या आएगा दोस्तों? 3। जब भी रूट से बाहर संख्या निकलती है तो प्लस माइनस की निकलती है दोस्तों। तो x बराबर प्लस माइनस 3 आपका आंसर आ चुका है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 3, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है। क्या है दोस्तों? एक मूल 6 है, तो आपको के का मान निकालना है। दोस्तों क्या है, जब भी जी एक मूल 6 देते हैं यानी कि एक मूल का मान देते हैं तो वो x का मान होता है दोस्तों। क्या होता है? x का मान। तो x का मान आ गया दोस्तों 6। समीकरण का है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। तो समीकरण में x बराबर 6 रखने पर, ठीक है ना दोस्तों, तो x का मान कितना रख दीजिए? 6। 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0। 6 का वर्ग हो गया दोस्तों 36, 6 चौके 24 प्लस के बराबर 0। 36 में से दोस्तों 24 गए, कितने बचे? 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1 प्लस के बराबर 0। 12 को पक्षांतर करेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों? के बराबर माइनस के 12। दोस्तों ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सवाल है। कई बार ये सवाल आपके पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम मैथ का पेपर दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 10 दिन के करीब बचे हैं। 10 दिन तो ठीक है, 10 दिन के करीब बचे हैं दोस्तों। सभी लोग पढ़ लें इन सवालों को, जिससे कि सभी लोग अच्छे नंबर पास कर सकें। दोस्तों हम इस सवाल को अब देखते हैं। इसका हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 का हल है, यानी कि आपको x का मान निकालना है दोस्तों। ये सवाल आपका मोस्ट सवाल है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे द्विघात समीकरण तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब ये बटे वाली संख्या आ जाती है तो समीकरण को सॉल्व करना कठिन हो जाता है। दोस्तों हम इसको हमको सरल तरीके से आपको बताएंगे। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, ठीक है ना। इसको पहले भिन्न जैसा सॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों? भिन्न जैसा सॉल्व। इस तरीके से 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार, 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 4x²। इधर पर 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 में से 1 बराबर 0। इसका गुणा कर दीजिए दोस्तों इधर पर, तो 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो दोस्तों आता है 0। किसी भी संख्या का गुणा आप यदि 0 में करते हैं तो 0 आता है, ठीक है ना। अब इस 1 का गुणा, अब द्विघात समीकरण बन गया, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 1 का गुणा करेंगे 4 में, 1 का गुणा कहाँ करेंगे? 4 में, 4 एकम 4। इस 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि उनका जोड़ घटाना कितना बन जाए? 4x बन जाए दोस्तों। और उनका गुणनफल बनना चाहिए जे 4 और योगफल बनना चाहिए जे वाले 4। दोस्तों तो अपन 2 + 2 कर सकते हैं, 2 2 4 और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो अभी 4 आएगा। 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। 2 2 के क्या बना दो दोस्तों? जोड़ा। क्या बना दो? जोड़ा। यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आ रहे हैं? इधर 4 है, इधर पर 2 है। दोस्तों कॉमन का अर्थ होता है हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है उसमें उससे 4 भी कट जाए और 2 भी कट जाए, तो 2 है दोस्तों। इधर पर x² लिखा है, इधर पर 1x है, तो 1x कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, x² में से 1x बाहर निकल गया तो बचेंगे 1x, 2x से कम 2x। इधर से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं, तो 1 ले लीजिए कॉमन, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों इन कोष्टकन में यदि संख्या 1 सी आ रही है आपकी तो आपका सवाल सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है। आप उसको फिर से कीजिए, ठीक है ना। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका सवाल सही हो रहा है कि नहीं। तो जब 1 सी संख्याएं हैं तो एक कोष्टक में ले लो 2x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में ले लो 2x प्लस 1 जी, ठीक है ना दोस्तों। 2 बार लिखा है दोस्तों ये कोष्टक, तो इसको आप 1 बार लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 1 बार लिख करके इस पर 2 घात चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए? 2 घात। जब दोस्तों आप 2 घात चढ़ा देंगे तो जब वर्ग हटाएंगे जी, वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा? रूट। तो 2x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, इस तरीके से ऐसा, ठीक है ना। तो और 2x प्लस 1 बराबर 0, 1 को कर दीजिए पक्षांतर, तो 2x बराबर -1 और x बराबर क्या आ गया? -1/2। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। x का मान आपका आ चुका है x बराबर -1/2। ये आपका आंसर। दोस्तों हम एक बार और इस सवाल को समझा देते हैं, देखते हैं। समीकरण x² प्लस x प्लस 1/4 बराबर 0 का हल होगा। दोस्तों बटे में कोई संख्या है तो आप सबके नीचे 1 मान लीजिए और इसके लिए 4 है, इसका लासा लेकर के भिन्न जगह सॉल्व कीजिए तो आपका समीकरण बनेगा 4x² प्लस 4x बराबर 1 बराबर इस 4 का गुणा 0 में कीजिए तो 0 आएगा। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनाने के बाद आपने सॉल्व किया तो आपका इधर तक आ चुका है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। एक सी संख्याएं हैं, 2 बार लिखी हैं, आप 1 बार लिख के 2 घात चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। बराबर 0, वर्ग हटा दो, इस पर कहा जाएगा रूट। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 1 को पक्षांतर कर दीजिए सो -1 हो गया। इस 2 को इसके 1 के नीचे सो x बराबर -1/2, ठीक है ना दोस्तों। आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे की ओर। दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सूत्र की सहायता से समीकरण, सूत्र की सहायता से समीकरण को हल करें। क्या करें दोस्तों? सूत्र की सहायता। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते दोस्तों? गुणनखंड नहीं होते हैं तो हमें एक सूत्र की सहायता से, सूत्र यानी दोस्तों धराचार नियम से आपको सॉल्व करना पड़ता है। दोस्तों कैसे करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण आपका दिया है, समीकरण है आपका 3x² - 2। तो दोस्तों 3x² - 2x - 21 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है।
उनने कहा है कि सूत्र की सहायता से। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों? तुलना करने पर। दोस्तों तुलना करने पर, तुलना करना आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं? इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ए, तो ए बराबर, इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 3, तो ए बराबर 3 हो गया। इधर एक्स के साथ क्या है दोस्तों? बी, सो बी बराबर, इधर एक्स के साथ क्या है दोस्तों? माइनस के 2, तो बी का मान हो गया माइनस के 2। एक्स वाला पद इधर देख रहा है तो एक्स वाला पद समीकरण में देखना। जे अचर पद कहलाता है। सी बराबर माइनस के 21, ठीक है ना। अब दोस्तों श्रीधराचार्य नियम क्या होता है? श्रीधराचार्य नियम दोस्तों क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्या? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका धराचार नियम होता है। इसमें आपको ए बी सी के मान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो x बराबर माइनस बी, फॉर्मूला का माइनस, और एक बी का मान तो माइनस के 2 है ही आपका, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी का मान है आपका 2 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान 3, सी का मान माइनस के 21, ठीक है ना दोस्तों, बटे में 2a। क्या है दोस्तों? 2a। तो 2a, ए का मान क्या है दोस्तों? 3। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या होगा दोस्तों? आपका प्लस, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और 2 के आपके 2 ही रहेंगे, 2 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 4। माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 4 3 12, 12 का गुणा इसमें करो, 12 एकम 12 लेकिन 2 से लगाई 1, 12 दूनी 24 और 1 25, बटे में 3 दूनी 6, ठीक है ना दोस्तों। अब इधर देखते हैं, x बराबर क्या है आपका? 2 प्लस माइनस रूट के अंदर, इधर पर 252 में 4 आपने जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका? 256। कितना आएगा दोस्तों? 256 बटे में 6। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 बटे में 6। इधर से ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बच गया आपके पास? 1 प्लस माइनस 2 8 16 बटे में 6। 2 से ये 6 काट दीजिए तो 3 बार कटेंगे। कितनी बार दोस्तों? 3 बार कटेंगे। तो x बराबर 1 प्लस माइनस 8 बटे में 3, ठीक है ना। अब दोस्तों एक बार इधर पर कल ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या होगा? x बराबर, जो प्लस माइनस लगे, एक बार आपको ऐसा प्लस का चिन्ह ले लेना है, इधर पर बगल में ले लेते रहे हैं माइनस चिन्ह। क्या दोस्तों? माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, क्या दोस्तों? माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 1 माइनस 8 बटे में 3। तो x बराबर 8 और 1 9 बटे 3, 3 त्रिका 9। इधर पर चलाएंगे, x बराबर माइनस के 7 बटे 3। दोस्तों x का मान माइनस के 7 बटे 3, तो x की मान आपके 2 आ चुकी है। x बराबर 3, x बराबर माइनस के 7 बटे 3, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ऐसे आपको सूत्र की सहायता से आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? सूत्र की सहायता से समीकरण को हल करें। दोस्तों पहले आप समीकरण को लिख लीजिए इस तरीके से। समीकरण की आपको तुलना करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर -21। जे माइनस चिन्ह जरूर लिया जाता है दोस्तों अगर इधर पर है तो। अगर समीकरण में अगर इधर माइनस चिन्ह है तो इधर पर भी माइनस लेना पड़ेगा, तब आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। धराचार नियम होता है एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस दोस्तों मान रख दीजिए आप और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों देखते हैं छठवां सवाल, द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। दोस्तों ये सवाल आपका जरूर पेपर में आ सकता है, रूट वाला सवाल है। एक रूट वाला सवाल दोस्तों जरूर आता है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि भैया कि हम रूट वाला सवाल कैसे करेंगे। हम आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताने के लिए जा रहे हैं कि रूट वाला सवाल दोस्तों कैसे करते हैं। देखते हैं, घबराने की बात नहीं है दोस्तों, जैसे आप वो सिंपल वाले करते हैं वैसे इसको करते हैं। 5√2 का गुणा पहले √2 में कीजिए, करें यहाँ पर देखो हम बताते कैसे करते। √2 में गुणा करना आपको 5√2 का। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, 5√2 का अर्थ होता है 5 गुणा √2। क्या होता है दोस्तों, 5 गुणा √2। अब आपको क्या करना है, पहले √2 और √2 का गुणा करना है। जब आप √2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 2 आता है। क्या आता है, 2। यानी कहने का अर्थ है रूट के अंदर कोई भी संख्या हो या √5 हो, इस तरीके से अगर √5 गुणा √5 हो इसका आंसर 5 आएगा। √17 गुणा √17 हो इसका आंसर 17 आएगा। यानी कि रूट के अंदर जो भी संख्या है अगर उसको 2 बार गुणा करेंगे रूट के अंदर की संख्या का तो भाई संख्या बाहर निकल आती है, ठीक है ना। तो 2 का गुणा √2 में करेंगे 2 आएगा। 5 का गुणा 5 का 5 5 दूनी 10, क्या आएगा दोस्तों आपका 5। तो यानी कि √2 का गुणा आपने 5√2 में किया तो आपका आया 10। अब आपको इस 10 की ऐसी गुणनखंड तोड़ना है कि 7x बन जाए। क्या बन जाए दोस्तों, 7x। तो 2 पंचे 10, 2 और 5 इन दोनों को जोड़ दो तो 7 बन जाएंगे और 2 और 5 का गुणा करेंगे अगर अपन तो 10 आएगा, ठीक है ना। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस के 5√2 बराबर 0। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भैया कॉमन क्या ले लें। कॉमन 2 का आप इसका जोड़ा बना लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप इसका कर लीजिए। पहले आपको ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है। अभी आप क्या करते थे, आगे से सॉल्व करते थे, अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर 5 है इधर 5 है दोस्तों, प्लस के 5 कॉमन आ रहे। तो जो संख्या इधर क्या बची, 5 तो कॉमन आ गया, क्या बचा x। 5 कॉमन आ गया, क्या बचा दोस्तों √2। क्या बचा √2। तो जो भी संख्या इधर है इस कोष्टक में वही संख्या इस कोष्टक में बनती है, 101% बनती ही है दोस्तों। तो x प्लस √2 जे लिखा तो x प्लस √2 इधर लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इधर पे संख्या कॉमन क्या ले लें। सबसे मेन बात तो दोस्तों यही है कि बच्चों को रूट वाली संख्या से कॉमन लेना नहीं आता। तो इधर पर हम क्या कॉमन ले लें कि इधर पर x बचना चाहिए। तो इधर पे आपके √2x² है दोस्तों, क्या है √2x² है। इसमें से क्या कॉमन ले लें कि x बचना चाहिए। एक तो आप √2 लेना पड़ेगा आपको कॉमन, x² में से एक x कॉमन ले लो तब जा कर के आपका x बचेगा इधर पर, ठीक है ना। x प्लस इधर बचेगा √2। जब तुम √2 का भाग 2 में दोगे तो √2 आएगा आपका, ठीक है ना। एक संख्या बन गई, एक कोष्टक में लिख दो x प्लस √2, दूसरे कोष्टक में लिख दो आप √2x प्लस 5। बस दोस्तों हो सकता है कि इतना आंसर लिखते, अगर 0 है तो इनको 0 के बराबर कर दें दोस्तों। x प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस 5 बराबर 0। 5 को पक्षांतर कर दो, √2 को पक्षांतर कर दो, तो x बराबर माइनस के √2, x बराबर माइनस के √2। इधर पर √2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे √2। माइनस के 5 बटे √2। दोस्तों x के आपके 2 मान आ चुके हैं, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, अब आगे सवाल देखने के लिए दोस्तों आपको विभक्त कर पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों, विभक्त कर पढ़ना है और यहाँ से 1 नंबर का जरूर आना है दोस्तों। यदि आपने ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट यदि याद कर लेते हैं आप,
तो आपका एक नंबर 101% दोस्तों आपका कंप्लीट होगा। यहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं तो अति लघु उत्तरी में दोस्तों 1 या 2 नंबर का जरूर दोस्तों क्वेश्चन आता है। विभक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों ये सवाल होता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका सूत्र है। क्या है दोस्तों? ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र विभक्त कर का सूत्र है क्या? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे? पहले आप तुलना करेंगे, तुलना करना तो आपको आता ही है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप तुलना करेंगे, फिर उसके तुरंत बाद आप विभक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना? अब जी तो ठीक है, विभक्त कर का फॉर्मूला लगाना सीख गए आप। फिर उसके बाद कभी कभार ये पूछ लेता है कि मूलों की प्रकृति बताओ कि प्रकृति क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर विभक्त कर का मान है। यदि आपका विभक्त कर का मान यानी कि d का मान धनात्मक आया, क्या आया दोस्तों? धनात्मक। धनात्मक का अर्थ होता है कि d का मान बड़ा होगा आपका 0 से। क्या है दोस्तों? 0 से बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे धनात्मक रहेगा और वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पूर्ण वर्ग। जैसे बोले तो जैसे d का मान 16 आ गया आपका, d बराबर 16 आंसर आया। तो d बराबर 16 यानी d का मान धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग भी है। धनात्मक भी है, पूर्ण वर्ग भी है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, परिमेय और असमान। तो यही इन 3 पॉइंट में से आपको 1 पॉइंट जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में। क्या दोस्तों? ऑब्जेक्टिव टाइप में कि d का मान निकालो और इसके, या फिर ऐसा कहें कोई समीकरण दे देंगे और फिर वो कहेंगे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे? तो वास्तविक, परिमेय और असमान। ठीक है ना दोस्तों? अब धनात्मक दूसरे पॉइंट, d का मान धनात्मक तो आएगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। पूर्ण वर्ग का अर्थ आप समझ रहे होंगे। पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे मान लो 2 का वर्ग 4 आ जाए, 4 आ जाए d का मान, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36, जिसका वर्ग मूल निकाल सके वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो इसी तरीके d का मान धनात्मक तो आएगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो। अगर आप सेकंड कंडीशन में पूर्ण वर्ग नहीं हो तो मूल वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे दोस्तों और असमान होंगे। ठीक है ना? अब तीसरी कंडीशन में यदि मूल ऋणात्मक हैं यानी कि d का मान -6 आया या d का मान -4 आया या d का मान -2 आया तो आप क्या करोगे? तो मूल रहेंगे काल्पनिक। क्या होगी दोस्तों? काल्पनिक। यदि आपका आंसर ऋणात्मक आ रहा है, माइनस का आंसर आ रहा है d का मान, तो मूल काल्पनिक होते हैं। अगर 0 आया है d का मान, d बराबर 0 आया तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे दोस्तों? वास्तविक और समान होंगे। ठीक है ना? आपने ये सारणी आप याद कर लीजिए। आपकी 101% दोस्तों 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब हम आगे सवाल की ओर चलते हैं। ये आपके सूत्र हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। अब हम आपको विभक्त कर निकालना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे दोस्तों? विभक्त कर। दोस्तों विभक्त कर कैसे निकालेंगे? द्विघात समीकरण ए है आपका, विभक्त कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों? तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। दोस्तों x स्क्वायर के साथ क्या है? a, तो a बराबर, इधर देखो x स्क्वायर वाला पद क्या है? 3, a का मान 3, इधर x के साथ क्या है? b, इधर x के साथ क्या है? 4, तो b का मान 4, c बराबर माइनस के 5 है, इधर माइनस के 5 लेना पड़ेगा। अब दोस्तों विभक्त कर बराबर क्या होता है आपका? विभक्त कर d बराबर होता है दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac। बस दोस्तों मान रख दीजिए d बराबर, b का मान है आपका 4 गुणा a का मान 3, c का मान -5, 4 का वर्ग 16, इस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा? प्लस, 4 की 12, 12 पंचे 60, तो d बराबर 60 और 16 कितने होगा दोस्तों? 76। आपका दोस्तों 76 आ गया है d विभक्त कर का मान। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से आपको करना है। और यदि ये पूछ ले कि मूलों की प्रकृति बताइए तो d का मान आपका कैसा आया? धनात्मक आया।
धनात्मक आया। अब ये देख लीजिए क्या ये आपके जो मान आए हैं ये आंसर है, ये धनात्मक है, क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो दोस्तों 76 का क्या वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय, वास्तविक और असमान। क्या? वास्तविक, अपरिमेय और असमान। तो मूलों की प्राकृति और हम बता दें आपको, मूलों की प्राकृति, मूलों की प्राकृति क्या है दोस्तों? मूलों की प्राकृति होगी असमान, अपरिमेय, असमान, अपरिमेय और रहेगी आपकी वास्तविक। क्या रहेगी दोस्तों? वास्तविक। ये आपका आंसर क्या लगा? यदि मूलों की प्राकृति पूछे तो इस डी के मान पर निर्भर रहता है कि डी का मान प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो क्या है, कोई वर्ग मूल तो नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये पूर्ण वर्ग है अगर, तो असमान, परिमेय और वास्तविक हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो असमान और अपरिमेय हो जाएगा, और असमान और वास्तविक तो रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम 8वां सवाल। अब दोस्तों हम देखते हैं यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान आप ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? k का मान आप ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना है आपको? समीकरण की आप तुलना कीजिए। पहले समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों? तुलना। तो x² के साथ क्या है दोस्तों? a, तो a बराबर x² का मान कितना है? 3, और x के साथ क्या है दोस्तों? b, तो b बराबर -6। c बराबर क्या है दोस्तों? k, c बराबर क्या है दोस्तों? k। अब दोस्तों इसमें क्या है आपका, जब उन्होंने कह दिया कि मूल समान है, क्या है दोस्तों? मूल आपके समान है, तो d का मान क्या होता है दोस्तों? विभक्तकर का फॉर्मूला लगाएंगे इसका, d बराबर b² - 4ac। मूल समान है तो d का मान होता है आपका 0, b का मान रख दो -6, 6 का वर्ग 4 गुणा a का मान 3, c का मान k, 0 बराबर 6 का वर्ग 36, 4 × 12 के, 12 के को इस साइड पक्षांतर कर ले, माइनस की 12 के हैं, प्लस की 12 के, बराबर 36। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि भैया ये 0 कहाँ चला गया? दोस्तों कुछ नहीं है, माइनस के 12 के को इस साइड लाएंगे तो प्लस के 12 के हो जाएंगे, और प्लस के 12 के में 0 जोड़ दो तो 12 के हो जाएंगे, बराबर 36। 12 से काट दो, 12 × 36, तो दोस्तों 12 × 36 के बराबर दोस्तों कितना आ गया आपका? 3। कितना आ गया दोस्तों? 3। बस दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। ये सवाल मोस्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है ये सवाल आपको। दोस्तों मैं आपको वही सवाल बताऊंगा जो पेपर में आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें और सवालों को समझते चलें, अपनी पेन कॉपी पर लिखते भी चलें। दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोस्तों आपका सवाल है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? व्युत्क्रमों के योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके मूल कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं। हम अगर आपको बता दें इधर से देख लें, माना पहला मूल कितना है? अल्फा। क्या दोस्तों? अल्फा। और दूसरा मूल कितना होता? दूसरा मूल कौन सा है दोस्तों? बीटा। क्या है? बीटा। इस मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल दोस्तों तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, दोस्तों व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? पहले तो इसका व्युत्क्रम ही बता दें। पहले मूल का व्युत्क्रम, दोस्तों किसी भी संख्या का यदि आपको व्युत्क्रम निकालने हैं तो आपको क्या करना है, इसको बटे में लिख देते हैं, 1 के बटे में, 1/अल्फा। जे अल्फा का व्युत्क्रम हो गया है पहले मूल का। दूसरा मूल कितना है दोस्तों? बीटा, तो 1/बीटा। दोस्तों पहले मूल का व्युत्क्रम, दूसरे मूल का व्युत्क्रम,
का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों इसका योगफल ज्ञात जी, इसका अपन एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा, क्या बचा बीटा, बीटा का गुणा में करेंगे कितना आएगा दोस्तों बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, क्या बचा आपका अल्फा। दोस्तों इधर पे आप अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फा, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको बीटा प्लस अल्फा का मान निकालना है। दोस्तों जो क्या चल रहा है, ये मूलों का योगफल, क्या चल रहा है दोस्तों, मूलों का योगफल। अब हम इधर पर आपको मूलों का योगफल निकाल के दिखा रहे हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है दोस्तों, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या है इसमें, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। जी आपको समीकरण में देखना, एक्स का गुणांक, फॉर्मूला का माइनस है, माइनस लगा दीजिए। एक्स का गुणांक क्या दोस्तों, माइनस के 7, क्या दोस्तों माइनस के 7 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए, 1, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 7 बटे 1, ठीक है ना। 1 का भाग आप 7 में देंगे तो 7 ही आएगा। तो आपका योगफल आ गया आपका कितना, 7, कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। जे अल्फा इंटू बीटा है तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल गुणनफल। तो ये अल्फा प्लस बीटा का दोस्तों ये मान निकल आया आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान जे आ गया। तो मूलों का गुणनफल क्या है दोस्तों, फॉर्मूला अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है दोस्तों 12, क्या है दोस्तों 12 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो 1 का भाग अपन 12 में देंगे तो 12 ही आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, ठीक है ना। बस दोस्तों इधर पर रख दो मान आप इसमें। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाला अपन ने 7, क्या निकाला दोस्तों 7। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला दोस्तों 12, क्या निकाला दोस्तों 12। बस 7 बटे 12 आपका आंसर आ चुका है। एक बार ये सवाल आ चुका है आपके पेपर में, बहुत ही 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। पहले आप कुछ नहीं करना है, पहला मूल मान लेना अल्फा, दूसरा मूल मान लेना बीटा, इन दोनों का व्युत्क्रम कर दो, तो 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा हो जाएगा। इनका योग कर निकालो, योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना दोस्तों जी। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे, मूलों का योगफल से, और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान मूलों का गुणनफल से। मान निकाल लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा का मान आया आपका 7, अल्फा इंटू बीटा का मान आया 12, ठीक है ना। तो 7 बटे 12 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल बचा है। तो दोस्तों देखते हैं, समीकरण को हल करें। क्या दोस्तों, समीकरण को हल करें तो 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 बराबर 0। दोस्तों समीकरण को हल करेंगे हम कैसे, इसका का ले लीजिए आप एलसीएम। तो x इंटू एक्स माइनस 2 आपका एलसीएम आएगा। x से x कटेगा, क्या बचा x माइनस 2, एक्स माइनस 2 का गुणा करना है 1 में करेंगे तो x माइनस 2 एकम x माइनस 2 माइनस चिन्ह जी, x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, क्या बचा x का गुणा करेंगे 1 में तो x एकम x बराबर 3। इसका गुणा आप इधर कर दीजिए, प्लस माइनस x ये कट गए तो माइनस के 2 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 2। इस तरीके से दोस्तों, अब माइनस के 2 बराबर 3x गुणा एक्स में करेंगे 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x। इस 2 को और पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है ना दोस्तों। अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। द्विघात समीकरण है 2 तिया 6, क्या है दोस्तों 2 6 की ऐसे गुणनखंड उड़ोगे 6 बन जाएंगे, तो 6 एकम 6 नहीं बनेंगे दोस्तों। जब आपके द्विघात समीकरणों के गुणनखंड नहीं होते हैं तब आपको धराचार नियम लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना दो, समीकरण की एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से 0 तुलना पर, तो एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो बराबर 3, बी बराबर माइनस 6, सी बराबर 2। और श्रीधराचार्य नियम क्या है दोस्तों, श्रीधराचार्य नियम
माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने, ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों इसका मान धर दें तो x बराबर माइनस बी, दोस्तों माइनस फॉर्मूला का माइनस, एक माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान -6 का बाद 4, a का मान 3, c का मान 2 बटे 2, a का मान कितना है 2, 3। अब दोस्तों पर देखते हैं x बराबर माइनस का माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों +6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना 36 माइनस 4 × 3 12, 12 दूनी 24 बटे में 3 दूनी 6, x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से दोस्तों 24 का कितने, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1, 3 में से 2 का कितना जाए 1, 6 x बराबर 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 12 लिख सकते हो इस तरीके से। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2 बटे में 6, इधर 2 कॉमन ले लीजिए, x बराबर 2 × 6 प्लस माइनस √3 बटे 6, 2 से 6 कट गया कितनी बार 3 बार, तो x बराबर 3 माइनस √3, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इधर पर प्लस चिन्ह ले लो, पहले प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 प्लस √3 बटे में 3, एक आपका जी आ जाएगा, इधर पर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस √3 बटे 3, जी आपका x बराबर गया, ठीक है ना दोस्तों। x के मान आपके 2 निकल आए हैं। दोस्तों आपको मैंने आज 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो पेपरों में आना ही है। इस सवाल में से आपके पूरा पेपर आए। यदि आप जब तक नहीं हुआ है, जब तक यदि आप हमारे साथ बने रहते डेली के आप 10-10 क्वेश्चन करते चले दोस्तों, आपका पूरा पेपर फंसेगा। 10 दिन की ही तो बात है, 10 दिन में आप 10 क्वेश्चन करके दोस्तों आपको पता भी चलेगा, आपकी पूरी पेपर तैयारी भी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए दोस्तों इसको, ठीक है ना। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल क्लासेस सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे बने रहिए लक्ष्य करके